नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, राजस्थान के बॉर्डर पर एक ऐसा जाना माना फार्म जिसको मेरे को लगता है कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है इस जो फार्म के ऑनर हैं। तो आज इस फार्म की वीडियो बनाने का मौका मिला, तो आज हम आपको इस फार्म का टूर भी कराएंगे और इस फार्म के जो मेन घोड़ा घोड़ी हैं वो भी आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इस जो फार्म के ऑनर हैं संजीव बेनीवाल जी, वो आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तो हम उनसे बहुत सारी घोड़ों के बारे में बातें जानेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि अंकल को घोड़े रखते हुए 25-30 साल तो हो ही गए अंकल, है ना? 20 साल हो गए। 20 साल के करीब हो गए। तो अंकल नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूँगा अंकल अपना पूरा नाम बताएं, फार्म का नाम, और अपना जो ये फार्म है इसकी लोकेशन क्या है। सबसे पहले तो प्रदीप जी, हम आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि भी आपने अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे स्टड फार्म का जो विज़िट किया है उसके हम तहे दिल से धन्यवादी हैं आपके। अंकल थैंक यू। और मेरा शुभ नाम संजीव बेनीवाल और स्टड फार्म का नाम है जी बेनीवाल स्टड फार्म, जो मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। स्टड फार्म भी रजिस्टर्ड है, घोड़ियाँ भी रजिस्टर्ड है जी। ओके। और गांव मेरा पीर कामड़िया, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ से अंकल ये अपना जो गांव है ये कितना पड़ जाता है? ये 15 किलोमीटर रह जाता है जी। 15 किलोमीटर। हाँ जी। तो अंकल अगर बात करें अभी फार्म पर टोटल घोड़ा घोड़ी कितने हैं? हमारे पास अब टोटल है जी 25 25 घोड़ा घोड़ी हैं। और 25 में क्या क्या है अपने पास में? 25 में सिर्फ 2 मेरे पास स्टैलियन है और 2-3 कोल्ट हैं मिलकतीत। ओके। बाकी घोड़ियाँ हैं, अभी 4 घोड़ियों ने बच्चे दिए, जिनमें 3 फिली आई है, 1 कोल्ट आया है। बिल्कुल। तो कभी कभार अंकल सारी घोड़ियों को एक साथ छोड़ देते हो क्या रिंग में? हाँ, पीछे मैंने मेरा पैडक बना रखा है, उसमें सभी घोड़ियाँ जैसे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग और शाम को सबको खुला एक साथ ही छोड़ते हैं, ताकि उनको आपस में रहने की जो है वो समस्या नहीं आती है। एक वो आपस में लड़ती नहीं है और प्रेम से रहती है। अंकल पैडक का साइज क्या होगा? मेरे को लगे पैडक का साइज तो बहुत बड़ा कर दिया, इतने में तो मेरे को लगे 6 पैडक बन जावे। पैडक का साइज तो अब देख लो 3 बीघा लंबा है जी। अच्छा, और 1.5 बीघा चौड़ा है। यानी कि साइज का हम बता नहीं सकते क्योंकि पैडक बहुत बड़ा है। हाँ जी। तो अंकल अगर हम अभी बात करें अपने फार्म का जो सबसे मेन घोड़ा है वो है टाइगर। हाँ जी। तो अंकल सबसे पहले ये बताओ कि टाइगर जो घोड़ा है अपने फार्म की होम ब्रीड है या कहीं से खरीदा हुआ है? मैंने जो भी आज तक प्रदीप भाई जो स्टैलियन तैयार किए हैं अपने होम ब्रीड के ही किए हैं। होम ब्रीड ही किए? हाँ, होम ब्रीड ही करे हैं। ओके। पहले मेरे पास सबसे पहले मैंने हीरा स्टैलियन तैयार किया जो काले कांटे का बच्चा था। बिल्कुल। उसके बाद में मैंने मोती स्टैलियन तैयार किया जो शानदार का बच्चा था। और अब जो ये टाइगर है वो हीरा का बच्चा है और काले कांटे का पोता है जी। काले कांटे का पोता है। हाँ जी। और अगर माँ की बात करें टाइगर की? माँ उसकी नीली घोड़ी है जमुना, जो मैंने वहाँ सतीश सिमर जी के स्टड फार्म से ही परचेज करके लाया था। 65 हाइट की ब्लू कलर की घोड़ी है। अभी अपने पास में ही है घोड़ी? हाँ, मेरे पास में ही है। उसके 2 बच्चे मैंने अभी दिलबाग से लिए हैं। एक तो दिल रूप है, एक दिल नूर है जी। तो इसकी जो माँ है टाइगर की कितनी उम्र की होगी माँ? माँ होगी जी कम से कम 2013 का बॉर्न है जी इसका। 2013 का? हाँ जी। ओके, यानी कि लगभग मान के चलो 10 साल से तो ऊपर ही है ना? हाँ जी। 9-10 साल के हाँ, करीब हो गए। 9-10 साल के करीब है जी। तो अंकल अगर बात करें घोड़े की उम्र की और हाइट की, तो उम्र में कितना है घोड़ा? हमारा घोड़ा 5 साल का है जी टाइगर। 5 साल का? हाँ जी। और हाइट में कितना होगा? हाइट में वो 65 के लगभग है जी। 65 के लगभग है? हाँ जी। तो अगर बात करें हम टाइगर की, तो टाइगर का जो कलर है मेरे को लगता है कि जो ग्रे कलर है बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, यूनिक कलर है जी, ग्रे कलर है। और इसका जो फेस प्रोफाइल है, नेक प्रोफाइल है, इसकी जो लेंथ है, हाइट है, और उसकी जो पुट्ठे वगैरह और पैरों की मजबूती देखिए, छाती देखिए, हर चीज़ आपको स्पेशल क्वालिटी की मिलेगी जी इसमें। तो अंकल अगर बात करें हम इसकी कवरिंग की, तो कवरिंग स्टार्ट है कि नहीं है इसकी? बस अब स्टार्ट करेंगे जी। करेंगे? हाँ जी। तो अभी तक किसी घोड़ी पे नहीं छोड़ा? हाँ नहीं जी। तो आप क्या 5 साल के बाद ही कवरिंग देते हो? कुछ लिमिट है? हीरा की भी मैंने 5 साल से कवरिंग स्टार्ट की थी। अच्छा। मोती की भी मैंने 5 साल से
क्योंकि जब हम शुरू में जब इस फील्ड में आए थे तो सतीश जी सिमर से हमारी मुलाकात हुई थी। बिल्कुल। तो उन्होंने काले कांटे को भी 5 साल से पहले कवरिंग के लिए नहीं छोड़ा था। ओके। तो उस वजह से हमने भी यही सोच लिया भी जितनी उम्र मतलब मैच्योर होगा घोड़ा तो वो कवरिंग में बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद ही छोड़ना चालू उसके करेंगे। बाद में छोड़ना चालू करते तो हैं। अंकल अभी जैसे ये वीडियो रिलीज होने के बाद से घोड़े की कवरिंग चालू रहेगी कि अभी भी कुछ टाइम लगेगा? नहीं, अब चालू रहेगी जी। तो क्या फीस वगैरह क्या रखी है अभी फीस घोड़े तो अपनी नॉर्मल फीस है जी, 31,000 रुपये फीस है। 31,000 हाँ रुपये। जी। तो अंकल अगर बात करें घोड़े को रनिंग वगैरह की तो मेरे को लगता है जब घोड़ा भगता है तब भी घोड़ा पूरा खुल के सामने नजर आता है। हाँ जी। तो सुबह शाम रनिंग देते हो या कभी एक दिन छोड़ के एक दिन, कैसे क्या रहता है? डेली सुबह इनको रनिंग देते हैं जी, सुबह शाम? हाँ जी, ताकि साथ में तो इनकी एक्सरसाइज हो जाती है और खुल के घोड़ा अपने आप मर्जी से दौड़ता है। तो वो रिंग के चारों तरफ ऑटोमेटिक अपने आप ही वो क्या चक्कर लगाता रहता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल। और एक आदमी हमारा बीच में खड़ा रहता है, वो इनको कम से कम आधे घंटे का भगाता है जी। उसके बाद में फिर घोड़े को अंदर कर देते हैं। जब पसीना सूख जाता है तो फिर इसकी ग्रूमिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती तो है। अंकल घोड़े को आप रनिंग क्यों देते हो? क्योंकि आज के टाइम पे तो मेरे को लगता है कि 80% लोग खाली घोड़ों के लिए एक बिजनेस और एक कवरिंग का साधन बन गया, यानी कि घोड़ों के पैरों में प्रॉब्लम आने का मेरे को लगता है सबसे बड़ा कारण है। हाँ जी, है ना? तो घोड़ा वैसे भगने के लिए ही बना है, पर लोग तो भगाने को तैयार ही नहीं आज के टाइम पे। नहीं भगाना तो इसकी एक्सरसाइज नहीं होगी, घोड़ा पैरों से खत्म हो जाएगा जी। इसलिए इसकी डेली एक्सरसाइज होना जरूरी है, पसीना निकलना भी जरूरी है और हर मूवमेंट हो जाता है पैरों की, सुम का, गाड़िए का, हर चीज की उसकी बॉडी स्ट्रक्चर सारे पार्ट सेट रहते हैं। पार्ट सेट रहते हैं जी। तो अंकल जैसे आप घोड़ा लाइन में 25-30 साल से हो, हाँ जी। तो कैसे इस घोड़ा लाइन में आए उसके बारे में जरा बताओ, और कैसे ये जो कारवा है वो धीरे धीरे बढ़ा, क्योंकि एक साथ तो ब्रीडर कोई बनता नहीं है। सबसे पर आपने 3-4 स्टेलियन बना के तैयार कर दिए, तो वो कैसे धीरे धीरे अपना कारवा आगे बढ़ा? धीरे धीरे सर्वप्रथम तो प्रदीप जी मैं एक ही घोड़ी खरीद के लाया था और ये चीज ही ऐसी है भी अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आप इससे पीछे नहीं हटोगे। बिल्कुल। भी छोड़ोगे नहीं घोड़ी भी। ये भगवान ने इस रूप में इसको बनाया है भी हर कोई आदमी, चाहे कोई अपनी बड़ी से बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है, वो भी एक बार रोक के देखेगा भी घोड़ी जा रही है। तो सर्वप्रथम हमने यही यहाँ से स्टार्टिंग की, एक घोड़ी लाए, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी ब्रीडिंग स्टार्ट की, फिर दूसरी घोड़ी लाए और उसके बाद में धीरे धीरे हमारे फिर बढ़ता गया। तो हम वहाँ बालोतरा से मैं परचेज करके लाया, सतीश जी सिमर के पास से मैं काले कांटे की एक बच्ची गोरी वो खरीद के लाया, ये जमुना खरीद के लाया। गोरी 2 बार नेशनल चैंपियन रही मुक्तसर शो में, 2014 में, 2015 में। तो इस तरह से काम चलता गया, बढ़ता गया। हम पहले तो मेरा स्टड फार्म जो था घर के अंदर ही था, 2-3 घोड़ियां थी। उसके बाद में जैसे ही ज्यादा होने लगी तो मैंने पीछे अपना स्टड फार्म खेत के अंदर ही बना लिया जी। खेत के अंदर बना दिया। हाँ। और मेरे को लगता है जगह काफी है, तो घोड़ा घोड़ियों के रनिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। तो अंकल जैसे बात करें हम प्राइज वगैरह की, हाँ जी, तो आपके यहाँ पे मैंने वो रूम में वो देखा पूरा एक फ्रेम प्राइज का बना हुआ है। हाँ जी, तो मेरे को लगता है कि 25-30 साल में इतनी प्राइस खट्टी हो गई है हाँ जी, कि जितने तो मेरे को लगता है आपके एरिया में घोड़े नहीं होंगे जितनी प्राइस जम रही होगी। हाँ जी। और देखने में भी वो फ्रेम बहुत शानदार आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं फ्रेम को, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो ये घोड़ा भी कभी रिंग में उतरा, और कितने घोड़ा घोड़ियों के ये प्राइज हैं जो इसके अंदर रखे हुए हैं? प्रदीप जी मैं प्रत्येक रिंग फाइट करने जाता हूँ जी। धीरे धीरे मिल्क तीत कैटेगरी से लेके मैंने स्टेलियन कैटेगरी, ब्रूडमेयर कैटेगरी फाइट की। तो 2010 से मैं इस मतलब रिंग जो मुक्तसर नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप होती थी उसमें हम शुरू में यहीं क्रेज बना था मारवाड़ी का जी। बिल्कुल। और यहीं शो होता था। तो हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। फिर इसमें अपनी जो घोड़ी थी मेरे पास में सबसे पहले जो मैं लेके आया था वो नेशनल चैंपियन बनी जी। बिल्कुल। हाँ, उसके पहले इनका क्या सिस्टम होता था, अदर स्टेट्स अलग फाइट करते थे, फिर उनका पंजाब के साथ में फाइट होती थी। तो अदर स्टेट्स में तो मेरी घोड़ी फर्स्ट आई और पंजाब के साथ हुई जब वो फर्स्ट रनर अप। फर्स्ट आई जो सेकंड आई वो बराबर फर्स्ट के समान ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो लोगों को लगता है कि सेकंड आया, पर मेरे को लगता है कि 1 पॉइंट की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद में एनआरसी हिसार वालों ने
वहाँ एक शो किया करवाया, तो उसमें भी अपनी घोड़ी जो काजल थी वो फर्स्ट पोजीशन पे रही। और मैंने मतलब फिर महाराजा गज सिंह जी की टीम आई रजिस्टर्ड करने के लिए जी। तो नारायण सिंह जी मानकलाव और डॉक्टर महेंद्र सिंह जी राठौड़ और उनकी पूरी टीम आई, तो हमने यहाँ हमारे सभी घोड़े जो है रजिस्टर्ड करवाए, स्टड फार्म रजिस्टर्ड करवाया। कौन से सन की बात बता रहे हो आप? ये है जी कम से कम 2012-13 की बात है जी ये। 2012-13? हाँ जी। यानी बहुत पहले ही। हाँ बहुत पहले, जब लोगों ने सोचा नहीं था हाँ, तभी करा लिए। तभी हमने घोड़ियां रजिस्टर्ड करा ली थी, स्टड फार्म रजिस्टर्ड करवा लिया था। तो अंकल अगर बात करें और मेरे को रजिस्ट्रेशन अपना बेनीवाल स्टड फार्म के नाम से अपना स्टड फार्म रजिस्टर्ड। बेनीवाल स्टड फार्म। हाँ जी। तो अंकल मेरे को लगता है कि जो ये प्राइज रखी है तो ये 25 साल की गवाही दे रहे हैं, यानी कि है ना? हाँ जी। कि ये 25 साल में क्या कमाया। अगर आपसे मैं पूछूं कि 25 साल में क्या कमाया, तो मेरे को लगता है आप यही बोलोगे कि ये घोड़े कमाए, हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो अंकल अगर बात करें, हाँ बोलो। अपना जो स्टैलियन था हीरा तैयार किया जी। हाँ। तो वो मिल्कतीत कैटेगरी में भी वहाँ जोधपुर शो में डाला, वहाँ भी पोजीशन पे रहा। और उसके बाद में मुक्तसर में डाला मिल्कतीत कैटेगरी में, तो वहाँ भी पोजीशन में आया। टूतीत कैटेगरी में भी पोजीशन पे आया। फिर वो स्टैलियन कैटेगरी में 3rd पोजीशन पे रहा। और उसके बाद में हम बालोतरा लेके गए उसको, तो वहाँ वो अपना जो स्टैलियन हीरा था काले कांटे का डायरेक्ट बच्चा था जी। सबसे पहले बच्चा ही हमने ही मतलब काले कांटे से कवर करवाई थी घोड़ियां। हमारे गांव की 6 घोड़ियां कवर होने गई थी। ओके। तो वहाँ वो स्टैलियन कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे रहा। फिर बेस्ट एनिमल ऑफ द शो बना साहब, 2017 की बात है ये। और एक मेरी घोड़ी थी, वो भी वहाँ मुक्तसर में नेशनल लाइफ स्टॉक चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन पे रही थी, 2 टीट कैटेगरी में। और ब्रूड मेयर कैटेगरी में भी अपनी घोड़ियां जो है वो 1st 2nd। मेरे को लगता है अंकल ऐसा तो कोई मेला होगा नहीं इंडिया का जो आपने नहीं करा हो, नहीं, या घोड़े नहीं लेके गए हो? नहीं गए, हम जोधपुर शो में लेके जाते हैं। सारंगखेड़ा भी हम गए। जोधपुर, बलौत्रा, पुष्कर, सारंगखेड़ा, ऐसा कोई बड़े बड़े मेला तो कोई भी नहीं है जिसमें नहीं लेके गए हो, है ना? और यहाँ जो मुक्तसर में शो हुआ उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया। अब फरीदकोट में भी पार्टिसिपेट किया, और लुधियाना शो हुआ उसमें भी पार्टिसिपेट किया जी। मेरा लगता है तभी सब पार्टिसिपेट करके ये फ्रेम बना है। हाँ जी, है ना? वरना इतना बड़ा फ्रेम बनाने में अगर कोई आदमी आज से बनाना चालू करे तो उसको भी 25 साल लग जाने। हाँ जी। तो हम खुद का भी अपना मेला यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं जी हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में? हाँ। तो अभी हमने अभी पिछले दिनों ही 17वां बटनेरा शो मेला जो है वो अभी समाप्त हुआ है जी। तो पहले तो प्रदीप जी 3-4 साल हमने हमारे गांव में ही मेला लगाया। बिल्कुल। तो जैसे जैसे फिर घोड़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ने लग गई, तो हमारे जो जिला कलेक्टर थे तो वो उनको हमने यहाँ आमंत्रित किया था जी मेले में। तो मुग्धा सिन्हा जी थे, उन्होंने कहा आप इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर लाओ। एक हमारे जो डॉक्टर जी देसवाल जी थे, हमारे यहाँ डॉक्टर थे एनिमल हस्बेंड्री के, तो उन्होंने बूस्ट अप किया जी। बिल्कुल। सबसे बड़ी योगदान पौधा लगाने वाले तो हमारे गांव में वो ही हैं। बिल्कुल। तो उनकी देख रेख में फिर हम घोड़ियां लाए, फिर सारा किया। फिर अब मेला जो है हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मेरे को लगता है अभी तो हनुमानगढ़ मेला किसी पहचान का मोहताज नहीं और बहुत बड़े लेवल पर धीरे धीरे जा रहा है। हाँ जी। क्योंकि 17 मेले लगाना लगातार मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। रेगुलरिटी बनना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2 मेले हम कोरोना की वजह से नहीं लगा पाए, वो तो कोई सही नहीं लगा। हाँ जी। तो उसकी वजह से वरना हम 19 मेले लगा चुके। बाकी मेरे को लगता है अभी शो भी हुआ, बहुत अच्छा शो। 4-5 साल हो गए हम शो भी करवाते हैं। धीरे धीरे जो कमियां पिछले मेले में रहती है अगले मेले में उसमें और इस बार तो मेरे को लगता है मेले में जो आपने टेंट वगैरह का सेटअप लगवाया था वो बहुत ही शानदार अल्टीमेट सेटअप था। वो 1 महीने पहले प्रदीप जी हम हमारा सिस्टम चालू कर देते हैं जी। तो गवर्नमेंट ने हमें 25 बीघा जमीन मेला स्थल के नाम से आरक्षित कर दी है जी। अच्छा, मेला स्तर का नाम से मेले के स्तर, उसमें 4 दीवारी करवा दी, गेट लगवा दिया और सभी चीजें उसमें। मेरे को लगता है पानी और स्टेज वगैरह सब इस बार हो गया है ना? अगली बार तो स्टेज बना बनाया मिलेगा मेरे को लगता है। काम तो चल ही रहा था। हमारी जो जिला अश्वपालक समिति है वो ही सारा इस मेले की मतलब देख रेख करती है और सारा मतलब बाजा दौड़ी है। वो मेला 20-25 मेंबर हैं हम उसमें, तो वही सारा मेले का ऑर्गेनाइज हम ही करते हैं सारे। और मेरे को लगता है एक आदमी से मेला लग भी नहीं सकता जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे। पूरी टीम वर्क करती है जी और हार्ड वर्क होता है जी।
बिल्कुल। तो सबसे पहले जैसे ग्राउंड साफ करना, फिर उसमें तंबुओं की लाइन लगवाना, वो भी हम पास खड़े रह के मतलब रस्सी खिंचा खिंचा के तंबुओं को एक लाइन में करते हैं ताकि आगे पीछे ना हो जाए तंबू। यानी कि वो ऐसे बोल सकते हैं कि खाली लोग ये देखते हैं कि भाई मेला लग गया, उसके पीछे क्या स्ट्रगल है वो देखे वो, तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात हाँ है। जी, उसमें लेवलर भी मरवाते हैं, करावा वगैरह सारा। और हमारी जो म्यूनसिपलिटी के जो चेयरमैन हैं उनका और हमारे जो भी राजनेता हैं उनका भी खूब अच्छा सहयोग रहता है जी इस बिल्कुल। मेले के ऑर्गेनाइज में। बाकी दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा टाइगर घोड़ा, और आपको हम और दूसरे वीडियो में भी दिखाएंगे। इसी फार्म का एक और तूफान घोड़ा है और एक बच्चा और है, वो हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। थैंक यू अंकल। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी।